हाँ, मैं नारी हूँ, लेकिन क्या मैं सुरक्षित हूँ? ये सवाल हर बेटी को पूछना चाहिए। बिल्किस बानो के लिए नहीं, हर वो औरत के लिए जिसकी लड़ाई ये है अपनी ज़िंदगी बेखौफ होकर जीने की। लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो 15 अगस्त को बड़े शान से औरत की नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, नारी की सुरक्षा की बात कर रहे थे। आई थिंक ही शुड जस्टिफाई हिज स्टैंड बाय इंटरवीनिंग इन दिस इशू, और वो बेटी को उसका हक देना चाहिए जो आज गुहार लगा रही है दैट आई डोंट फील सिक्योर। हाँ, लगता है कि 3 मार्च 2002 का दिन वो अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएगी। एक रॉ खास करके बिल्किस बानो जो लड़ाई लड़ रही थी, और उन्होंने कहीं कहीं सोचा था कि हाँ, मुझे जस्टिस और एक उम्मीद मिली थी कि हाँ, मेरे साथ इंसाफ हुआ है। आज अगर से हम उनसे सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जवाब हमें नहीं मिलेगा। क्लियरली सेड दैट हाँ, मुझे यकीन था ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट्स कि मुझे इंसाफ मिला है, मगर आज जब हम देखते हैं कि ये 11 कॉन्विक्ट्स को किस तरीके से रिहा किया गया और किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, तो मुझे लगता है कि बेशक वो सदमे में है, उनके साथ हम तमाम लोग भी बिल्कुल सदमे में हैं। हर हिंदुस्तान के हर वो बेटी के लिए ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा बर्ताव ऐसे हादसों को लेकर ये होना चाहिए कि एक बेटी पे वार हर बेटी पे वार होता है। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, जब ये रिलीज़ हुआ, जब ये कॉन्विक्ट्स बाहर आए थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एक एंग्विश थी, एक सौरव था, और कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल था कि हर एक ख़वातीन जो है ये महसूस कर रही थी कि शी हैज़ बिन बिट्रेड। जो ख़वातीन ख़ास करके बिल्किस बानो जो लड़ाई लड़ रही थी, और उन्होंने कहीं कहीं सोचा था कि हाँ, मुझे जस्टिस और एक उम्मीद मिली थी कि हाँ, मेरे साथ इंसाफ हुआ है। आज अगर से हम उनसे सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जवाब हमें नहीं मिलेगा। शी क्लियरली सेड दैट हाँ, मुझे यकीन था ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट्स कि मुझे इंसाफ मिला है, मगर आज जब हम देखते हैं कि ये 11 कॉन्विक्ट्स को किस तरीके से रिहा किया गया और किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, तो मुझे लगता है कि बेशक वो सदमे में है, उनके साथ हम तमाम लोग भी बिल्कुल सदमे में हैं। और जैसे मैंने कहा, सदमे से ज़्यादा इट्स मोर ऑफ अ बिट्रेयल ऑफ द राइट फॉर एवरी बेटी ऑफ द सोसाइटी। हर हिंदुस्तान के हर वो बेटी के लिए ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा बर्ताव ऐसे हादसों को लेकर ये होना चाहिए कि एक बेटी पे वार हर बेटी पे वार होता है। तो इसका क्या हल है मैम? आप सिविल सोसाइटी को क्या कहेंगे कि जब इस तरह के मामला हों तो सिविल सोसाइटी कैसे रिएक्ट करे, क्या करे? मैं चाहती हूँ कि सिर्फ चंद एक्टिविस्ट ही नहीं, सोशल एक्टिविस्ट या दूसरे लॉयर्स या वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सोसाइटी, सिर्फ वो ही नहीं, हर एक सिविल सोसाइटी का हर एक अफराद इस मसले को उठाए, अपनी आवाज़ों को बुलंद करे और बयां करे कि ये कैसा एक मिसयूज़ ऑफ पावर है। ये कंप्लीट मिसयूज़ किया है उन लोगों ने पावर को, और ये तमाम हिंदुत्व कॉन्विक्ट्स को बचाने के लिए साजिश रची गई है कि इट्स अ क्लियर मैसेज दैट यू आर गिविंग आउट कि आप कोई भी जुर्म कर ले, यू कैन ईजिली गेट अवे। और मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट मैसेज दैट वी आर सेटिंग आउट फॉर एवरी वुमेन इन आवर कंट्री। उससे ज़्यादा व्हाट इज़ द मैसेज दैट वी आर गिविंग आउट टू द फ्यूचर जनरेशन कि आप इतना संगीन जुर्म कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे स्कॉट फ्री इवन इफ इट्स टेकन सो मेनी ईयर्स। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं जो हादसा बिल्किस जी के साथ गुजरा था? मुझे लगता है कि 3 मार्च 2002 का दिन वो अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएगी। एक दिल रोंद देने वाला, हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट, आई थिंक वो एक छोटा लफ्ज़ होगा बयान करने के लिए कि उनके साथ क्या गुजरा था उस दिन, जब जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के जा रही थी, किस तरीके से एक प्रेग्नेंट औरत
5 महीने प्रेग्नेंट, आई थिंक हर एक ख़वातीन जो हमारी सोसाइटी में है, दे कैन रिलेट हाउ पेनफुल इट वुड हैव बिन फॉर अ वुमन लाइक हर टू गो थ्रू व्हाट शी हैज़ गॉन। एक प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ जुल्म किया गया, रेप किया गया, यहाँ तक कि रेप ही नहीं, उसके फैमिली मेम्बर्स की जान ली गई, उसके सामने ज़बरदस्ती दूसरी औरतों को भी रेप करते हुए उसको मजबूर किया गया कि वो देखे। और उससे ज़्यादा खौफनाक, उसकी 3 साल की बच्ची को उसके हाथ से छीनते हुए पत्थर पे दे मारा और उसकी जान वहीं चली गई। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? क्या आप अभी भी ये जस्टिफाई करेंगे दैट इट इज़ ओके टू लेट दिस क्रिमिनल वॉक फ्री इन आवर सोसाइटी? आपको क्या लगता है कि ये बिल्किस जैसी बेटी विल बी ऑल राइट? क्या वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है जब वो क्लियरली कह रही है कि जैसे तैसे अब मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, कि हाँ मेरे कल्प्रिट्स जो है वो सलाखों के पीछे हैं। जब कभी वो परोल पर भी बाहर आते थे वो सहम जाती थी, डर जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि ये बेटी अपनी ज़िंदगी अभी भी खौफ में गुजारे? डजंट शी नॉट डिज़र्व टू लिव अ लाइफ विदाउट फियर एंड सिक्योरिटी? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो 15 अगस्त को बड़े शान से औरत की नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, नारी की सुरक्षा की बात कर रहे थे, आई थिंक ही शुड जस्टिफाई हिज स्टैंड बाय इंटरवीनिंग इन दिस इशू। और वो बेटी को उसका हक देना चाहिए जो आज गुहार लगा रही है दैट आई डोंट फील सिक्योर। हाँ मैं नारी हूँ, लेकिन क्या मैं सुरक्षित हूँ? ये सवाल हर बेटी को पूछना चाहिए, बिल्किस बानो के लिए नहीं, हर वो औरत के लिए जिसकी लड़ाई ये है अपनी ज़िंदगी बेखौफ होकर जीने के लिए। तो सिविल सोसाइटी आ गया है और उसके खिलाफ? जी हाँ, हर एक सिविल सोसाइटी का हर एक मेंबर, हर एक अफराद जो है अपनी जिम्मेदारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, विदाउट इवन सेइंग दैट यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम, फॉर वंस अगर से ये हादसा डजंट सेंड चिल्स डाउन योर स्पाइन एंड डजंट मेक यू स्टैंड अप एंड से दिस इज रॉन्ग, देन आई एम सॉरी टू से यू हैव फेल्ड ऑन ऑल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आप में इंसानियत बची ही नहीं है अगर से आप जस्टिफाई करेंगे कि दिस इज़ ओके। अगर से हम लोग ये नॉर्मलाइज करेंगे तो फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर से हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नमूना पेश करना है, वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू स्टैंड अप वेरी स्ट्रॉन्ग।